कभी कभी हम सुनते हैं कि जब जन्नात की हाजिरी होती है तो बॉडी पर कट्स लग जाते हैं, कपड़ों पर कट्स लग जाते हैं। कोई ऐसा केस आया? हाँ, ये बहुत आपने एक सवाल किया। मेरे पास तकरीबन 10 साल पहले की बात है। मैं एक टीवी चैनल बिलाल कुतुब साहब के साथ प्रोग्राम करता था, और वहाँ पे मैं और मेरे साथ कारी साहब थे, मेरे साथी, हम्म। और एक और साइकियाट्रिस्ट थी। तो हमारे पास केस आया, तो मुझे वहाँ के प्रोड्यूसर राव शाह साहब ने बताया बुलाया कि ये एक प्रोग्राम है, वहाँ पे एक केस है। अच्छा सही। जी, केस कुछ इस तरह का था वहाँ पे कि उनके घर में आग लग जाती है, और आग से उनके कपड़े और किताबें जल जाती हैं, और एक बच्चा है उनके घर में, उसकी उम्र तकरीबन 22 से 23 साल, बड़ा ही है, बच्चा तो नहीं है, बड़ा है। हम्म। और उसके कट लगते हैं, ब्लेड के कट गर्दन पे, और वहाँ से खून रसता है। और वो कट जो लगते हैं वो नज़र नहीं आते, कौन लगा रहा है, कैसे लगा रहा है। हम्म। तो हमारी टीम गई बिलाल साहब के साथ, राव शाह साहब के साथ, साथ मैं भी था, साथ वो कारी शरीफ साहब थे, साथ साइकियाट्रिस्ट थी, साथ मैं भी था। तो जब हम उनके घर गए, ये अंदरून शहर का एक केस था। सही। तो जब हम वहाँ पे गए तो हमने देखा कि उनके घर जो है आग लगी हुई थी, और आग बुझी हुई थी ना लग के, और हम्म। अलमारियाँ सारी काली, कमरा ब्लैक, और काफ़ी चीज़ें जली हुई थी। तो अब क्योंकि जब उनके घर गए तो सबसे पहले तो उनसे बातचीत हुई, उसकी वालदा से बात हुई कि आखिर मसला क्या है। तो कह रही है हमारे घर में कई दफ़ा ऐसे होता है कि चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, ये घर हम छोड़ नहीं सकते, हमारा भाई घर है, तो इसमें हम्म। चीज़ें फ़ील होती हैं, नज़र आती हैं हमें, और अक्सर रात के 12 बजे हमें एहसास होता है। तो पहले तो ऐसा मामला नहीं था कि इस तरह के आग के मामलात या इस तरह की सूरत, पहले तो बड़ा स्मूथली चल रहा था, बल्कि हमारे काम में, चीज़ों में बड़ी बरकत थी, घर में पैसा भी था। फिर अचानक ऐसा होने लग गया कि शौहर की जॉब छूट गई, और घर में बेबरकती सी होने लग गई, और लड़ाई झगड़े होने लग गए। फिर इस तरह की सूरत हाल हो गई कि घर में कभी सिलेंडर आग तेज़ हो जाना, कभी इस तरह की, फिर आहिस्ता हम्म। आहिस्ता अब आग भड़कने लग गई, बल्कि अभी कह रही थी कि 2-3 बार ऐसा हुआ कि घर में आग ही लग गई। सही। तो वो फिर हमने वाज़े देखा भी वहाँ पे। तो वो फिर पता चला कि उसने कहा कि हमारा एक बच्चा, जिसकी जिसके लिए हमें बुलाया था, उसके ऊपर इस तरह का असर होता है कि उसके कट लगते हैं गर्दन पे, और खून रसता है। हमारे लिए भी बड़े तकलीफ दे बात थी कि बच्चा कैसे बर्दाश्त करता है। तो वो बच्चा लेके आए, वो 22 साल की उम्र। जब उसको बिठाया, और सच्ची मुच्ची हमने अपनी आंखों पे उसकी गर्दन पे खून निकलता देखा। अब वो कह रही है कि ना ही ये बच्चा घर में कोई ऐसा सामान है, ना ही छुरी है, ना ही हम्म। कोई ब्लेड है, तो ये खून रास्ता है। तो ये हमारे लिए भी इतनी खतरनाक मखलूक है जो बिल्कुल। कि इस तरह का काम कर रही है, तो बड़ा मसला था। तो साइकियाट्री से पूछा उसने, अब उसके पास क्या जवाब था, वो डॉक्टर थी। हम्म। तो उसने तो कहा कि ये बच्चा खुद करता है। अगर खुद करता है तो घर में चीज़ें तो नहीं है। उसने कहा कि खुद ही करता है, कोई ऐसा कोई तरीका तो नहीं है, ये ऐसे कोई साइंस में ऐसी चीज़ ही नहीं है कि बच्चे के ऐसे खून हम्म। टपके। तो फिर वहाँ पे मैंने उस बच्चे के सर के ऊपर हाथ रखा, और वहाँ पे फिर कलाम पढ़ा, और गिलास में पानी लेके उसको पानी दम करके दिया। ऐसा ही हुआ कि तकरीबन 5 मिनट बाद बच्चा जो है वो उसका जो खून रसना बंद हो गया, जो हम देख रहे थे। और वहाँ पे उसको हिफाजत का नक्श भी दिया। फिर उसको कहा कि जी आप हमारे आस्थाने पे हम्म। आओ। वहाँ पे उनका तकरीबन 7 संडे लगातार बुलाया, और फिर ना ही उनके घर में आग लगी, क्योंकि फिर घर में हम्म। पानी का छिड़काव करके दिया, जो चीज़ें जलती अच्छा, पूरी फाइट हुई है, ये 5-10 मिनट का काम नहीं था। फिर हमने वहाँ पे हांडी का अमल किया। जिन्नात चाहते क्या थे? जिन्नात चाहते थे कि इस घर को छोड़ दें हम, हम्म। क्योंकि पुराने आबाद हैं। जब हमारी उनसे बातचीत हम्म। हुई, पुराने आबाद हैं। अब इस घर में ना का पहले बुज़ुर्गों से उनके वो ताल्लुक़ था, उनके बुज़ुर्गों के साथ, बड़ों के साथ वो नेक थे, इबादत गुज़ार थे, पढ़ाइयाँ वगैरह करते थे। जब वो दुनिया से चले गए तो उसके बाद घर में जो है वो इस्लाम की या कुरान की वो दूरी थी, वो इस तरह का खरा सही। उनके साथ जो है ना, उनका रवैया ठीक नहीं रहा। पुराने बुजुर्गों के साथ उनकी अटैचमेंट थी, मगर बाद में आने वालों ने ना ही रूहानियत को लेके चले, ना ही अल्लाह की हम्म। तरफ रास्ते पे चले, तो वो फिर नाराज़गी थी। वो कहते थे इस घर को छोड़ दें,
और क्योंकि हम शुरू से रह रहे हैं, उनके हम्म। जो आबाओ अजदाद हैं जो इस दुनिया से जो जो चले गए वो नेक थे, सही। तो वो क्योंकि इबादत और रियाजत में लगे रहते थे, और अब इन्होंने वो रास्ता ही अलहदा ही, यहाँ पे गाने सुने जाते हैं और टीवी मूवीज़ की तरफ रुझान, इबादत की तरफ रुझान, नहीं तो हम क्योंकि वो नेक मखलूक हैं तो हम्म। हम यहाँ पे रहना चाहते हैं, तो ये चले जाएं इस घर में और हमें यहाँ पे जो है वो रहने दिया जाए। तो वो उस पैटर्न में फिर वहाँ पे उनके ऊपर अटैक था, उनकी चीज़ें पहले जो पहले बेहतर थी, रिज़्क ठीक था, पैसा हम्म। ठीक था, इज़्ज़त थी, वो सारी चीज़ों में कमी आ गई, घर में आग लगना शुरू हो गई, कट लगने शुरू हो गई कि किसी तरीके से इस डर और खौफ से चले जाएं। तो अब यहाँ पे ये एक छोटी जंग नहीं थी, ये ज़रा हैवी, क्योंकि यहाँ पे रूहानी मखलूक थी। कितनी हांडियाँ करनी पड़ी? 7 हांडियाँ करनी पड़ी, जिसमें से जो मान गए थे उनको तो कुछ नहीं कहा गया, वो तो वैसे ही चले गए, जो नहीं जा रहे थे वो वहाँ पे फिर करनी पड़ी। देखिए इंसान सबसे अहम है, जिन अहम नहीं है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होगा कि वो नेक जिन्नात थे तो इंसान अहम है, इंसान के लिए पूरी कायनात बनी है। इनके जो रहने की जो जगह हैं वो जंगल हैं, वीरान मस्जिदें हैं और आबादियों से दूर हैं। हम्म। अब वो क्योंकि इसलिए नहीं जा रहे थे कि उनके जो बुज़ुर्ग थे वो नेक थे और वो जाना ही नहीं चाहते थे, वो इसी घर में सदियों से रह रहे थे, वो नहीं सही। जाना चाहते थे। मगर अब ज़ाहिर बात है, हमारे लिए तो वो फैमिली अहम थी जिनके घर में आग लगी हुई है या जिसके बच्चे पे कट लगते हैं। तो 7 हांडियों में वो काफ़ी सारे पकड़े गए, जलाए, ख़त्म हुए, क्योंकि पीछे पावर ज़्यादा थी। तो अब वो घर में आबाद हैं, बच्चा भी ठीक है उसने अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह के केसेस भी कई आते हैं जब बच्चों के ऊपर कट लगते हैं, उनकी एजुकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चों के रिश्तों में रुकावट आ जाती है। अच्छा, निकलता पीछे शैतान ही है।